नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अति शिक्षक रजिस्ट्रेशन सत्यापन और स्कोर कार्ड अपडेट करना, प्रोफाइल एडिट करना, ई केवाईसी करना, प्रोफाइल को फिर से अनलॉक करना, लॉक करना, ये समस्त प्रक्रिया के लिए डेट अभी बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 का होम पेज भी देख पा रहे हैं, जो कि अति शिक्षक के लिए आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना ऐसा करके एक विंडो हमारे सामने है स्क्रीन पर। आप देखिए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो आपकी प्रोफाइल में जानकारी अपडेट करना है और जो जानकारी सत्यापित करानी उसके लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। और मैं आपके बीच आज इस संबंध में आया हूँ कि हमको स्कोर कार्ड में जो अनुभव के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो अलग अलग पैनल के किसी के में पैनल नहीं है तो किसी के में पैनल है। जैसे लैब वाले हैं तो उनके पैनल तो बना हुआ है लेकिन उनमें प्रोफेशनल योग्यता का अंक नहीं जोड़ा गया है। इस टाइप की जो परेशानी आ रही है उससे संबंधित निराकरण हेतु चर्चा के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे पहला ही निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए ये अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराया जाता है तो स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और ऐसे आवेदक अति शिक्षक आवेदन हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 आप देखें, समस्त आवेदक अपने आवेदन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड का अवलोकन कर लें। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो समय सीमा प्रोफाइल अनलॉक कर लें और उसको सुधार करके फिर से प्रचार सत्यापन करा लें, है ना। उसको बारीकी से देख लें कि भाई आप वर्ग 3 लैब में हैं, वर्ग 2 में हैं, वर्ग 1 में हैं कि आपका वर्ग 4 भी आपका क्रिएट हो गया। जो भी आपका है एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद आप देखें तो समस्त आवेदकों संकुल प्राचार्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि ये समस्त कार्रवाई जो प्रोफाइल एडिट और सत्यापन की है इसको 28 मई से 31 मई के बीच हर हालत कर लें, है ना। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्देश आया नंबर 4 पर, जिससे संबंधित जो है कार्रवाई के लिए मैं आपके बीच आया हूँ और इससे चर्चा भी करनी थी। बहुत सारे आवेदक, यहाँ तक कि मेरे यहाँ खुद का भी अभी अनुभव का अंक नहीं जुड़ा है और बहुत सारे आवेदकों के कमेंट भी इसमें पड़े हैं कि अनुभव का अंक नहीं जुड़ा है। तो किसी का बी वालों को पैनल ऐड नहीं हुआ है, कॉमर्स वालों को पैनल नहीं बना है, वर्ग 3 लैब में पिछले साल प्रोफेशनल योग्यता बीएड के नंबर मिले थे, इस बार वो नहीं मिले हैं। इस टाइप की परेशानियाँ सबकी अलग अलग आ रही हैं। अब इसमें आप नंबर 4 सबसे पहले ध्यान से उसको एक एक बिंदु को पढ़ें, उसके बाद अपन इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो आप देखिए तो यहाँ से पे लिखा हुआ है, पूर्व से पंजीकृत जिन आवेदकों द्वारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से पंजीयन ना करके नवीन पंजीयन कर लिया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। आपको याद होगा सबसे पहले जब हम लॉगिन कर रहे थे तो वहाँ पे पूछा गया था कि आप न्यू एप्लीकेंट हैं या पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने तो यही किया है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, लेकिन किसी ने अगर गलती से नवीन पंजीयन कर दिया गया है तो ऐसे आवेदकों के स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जिन्होंने पहले से एग्जिस्टिंग यूजर एप्लीकेशन सेलेक्ट किया उनके में भी अनुभव के अंक नहीं आ रहे हैं। अगर आपके में आ रहे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अनुभव के अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अतः ऐसे पोर्टल के होम पेज पर दिए गए डीएक्टिव डुप्लीकेट आईडी पर क्लिक करके अपने पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का प्रयोग कर जिस आईडी पर अनुभव की जानकारी, उस आईडी के विकल्प का चयन कर अपनी जानकारी सही तरीके से अपडेट करें। उसके उपरांत ई केवाईसी कर क्लिक कर एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट में जाकर अपना प्रोफाइल अपडेट करें। अपन समस्त ये कार्रवाई करेंगे, अभी आगे आपको बताऊंगा कि इनको कैसे करना है। जैसे अगर किसी का मान लीजिए कि मतलब पहले से रजिस्टर्ड थे और फिर से उन्होंने न्यू एप्लीकेंट में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उनको कैसे जो है इससे डीएक्टिवेट करना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर अपन अति शिक्षकों के अनुभव के अंक भाग के बारे में भी जो है फाइनली जो है कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि भाई इनका अनुभव का अंक कैसे मिलेगा, है ना। इसलिए वीडियो से बने रहिए और अगर चैनल से जुड़े नहीं है तो एक बार जुड़ जाइए, है ना। अब आप इसको थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे और इस विंडो को हम बंद कर देंगे और हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस पोर्टल पर लॉगिन आईडी के साथ साथ क्या विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहले से आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है जिसके आधार पे आपने सत्यापन कार्रवाई करी है, अभी अपनी जानकारी अपलोड करी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नो योर आईडी का ऑप्शन दिया गया है, समग्र ई केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है और डीएक्टिवेट डुप्लीकेट आईडी का ऑप्शन दिया गया है।
और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसी डीएक्टिवेट डुप्लीकेट आईडी में क्लिक करना है। अगर आपने न्यू एप्लीकेंट सेलेक्ट करके अपना आवेदन जमा कर दिया है ना, इसमें देखिए हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्लिक करते ही एक नया विंडो प्रदर्शित होता है, जिसमें आपको डीएक्टिवेट योर डुप्लीकेट आईडी का ऊपर मैसेज रहता है और नीचे मोबाइल नंबर रहता है और आपको सर्च करना रहता है। और नीचे निर्देश क्या लिख के आइए वो भी पहले देख लेते हैं, फिर हम बताता हूँ। केवल चयनित आईडी ही सक्रिय रहेगी। यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखें ना, रिकॉर्ड सहेजने के बाद अन्य सभी प्रकार की आईडी स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें, अपना अनुभव आवेदनकर्ता का प्रकार देखकर ही उपयुक्त आईडी का चयन करें, है ना। तो ये निर्देश इसमें दिए गए हैं, अर्थात आपने अगर न्यू एप्लीकेंट कर दिया और आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, आपकी 2 आईडियाँ हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको जो आईडी डीएक्टिवेट करनी उसी को सेलेक्ट करें, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से न्यू जो आईडी आपको बचा के रखनी उसको सेलेक्ट कर दे, नहीं तो उसमें भी दिक्कत आएगा, स्कोर कार्ड ही आपका जनरेट नहीं होगा। अब इसमें मैं आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके बताता हूँ कि आपको इसको कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने मोबाइल नंबर डाल के अभी सर्च किया है तो हमको मैसेज आया है कि वार्निंग रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ओके, है ना। ऐसा मैसेज क्यों आता है? ऐसा मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जिस अपनी गेस्ट आईडी से इसको सर्च किया है उनकी 2 आईडियाँ नहीं हैं। अगर 2 आईडियों वाली हम नंबर से इसको सर्च करते तो उसमें एक नई आईडी जो हमने अभी बनाई है और एक पुरानी जो पहले से रजिस्टर्ड थी, दोनों आईडी आ जाती, जिसमें से मुझे एक को डीएक्टिवेट करना पड़ता। तो इस तरह से आप भी अपना नंबर जो है डाल के यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं गलती से आपकी 2 आईडी तो नहीं बन गई, जिसके कारण से आपके स्कोर कार्ड में गेस्ट फैकल्टी काम करने का अनुभव जो है नहीं जुड़ पा रहा है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, है ना। ये इससे हमने तो अभी चेक करा तो हमारी 2 आईडी नहीं है, इससे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना। आप भी इससे डुप्लीकेट आईडी चेक कर सकते हैं ये है कि नहीं है। उसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पिछले साल जो 24-25 में अतिथि शिक्षक काम किए थे उनके अनुभव के अंक अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अनुभव के अंक उनके जुड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जाए। तो अभी तक मैं आपको देखिए मेरा वीडियो बनाने का हमेशा से उद्देश्य यही रहा कि मैं बिल्कुल सटीक बात करता हूँ, कोई घुमा फिरा के इधर उधर की बात नहीं करता, है ना। तो इसमें जो हमें अभी तक में जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी अतिथि शिक्षक के जो पुराने जो अतिथि शिक्षक थे, अभी बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके स्कोर कार्ड में ये अभी तक एक्सपीरियंस के अंक प्रतिवर्ष 4 अंक मिलते हैं वो ऐड नहीं हुए हैं। कुछ अतिथि शिक्षकों के नंबर ऐड हुए हैं। कुछ पुराने अतिथि शिक्षक ऐसा कह रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल से अनुभव बनाने का आप अगर दावा करते हैं और उसके बाद सत्यापन करा लेते हैं तो नंबर जुड़ जाएंगे। लेकिन अभी हमने गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पोर्टल से भी ये कार्रवाई करके देखनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी अनुभव का दावा जो है एक्सेप्ट अभी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा इस संबंध में अपन एक काम करते हैं, जो संकुल प्राचार्य हैं उनसे एक बार कल दिन में मैं मिल लेता हूँ और उनके क्या निर्देश हैं, उनके क्या सूचना उनसे मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, उस समस्त जानकारी से आप सभी को अवगत कराऊँगा। अभी तक कोई विभागीय तौर पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं। जो पुराने लोग हैं जिसके मन में जैसा समझ आ रहा है वैसा वो निराकरण बता रहे हैं। परमानेंट निराकरण या स्थायी कोई आदेश ऐसा नहीं जारी हुआ है कि अपन ये कार्रवाई करें तो इससे नंबर जुड़ जाएंगे। इसलिए एक बार संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से अपन मिल के इस पर क्या काम करना उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।